बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मछली का स्टू। बहुत ही ये मज़ेदार बनता है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कमेंट्स करके। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया था। जैसे ही वो गर्म हो उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला डालकर इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, ताकि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। फिर मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें से स्मेल वगैरह जो आती है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 सुरख वाली साबुत मिर्चें डालकर इसको मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने बेसिक मसाले डालने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालकर मैंने इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भून लिया था। ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये भुन चुका है, उसका ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने हाफ कप इसके अंदर दही का ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा किलो मेरे पास फ़िश थी, इसको हमने अच्छी तरह पहले टाइम ही हमने इसको अच्छी तरह हिला डुला लेना है, ताकि अच्छी तरह मसाला जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। 1-2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी दम पर इसको हमने रख देना है, और ये दही के पानी में ही बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह 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 हमारा स्टू बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, वो आपको नज़र आ रही होंगी। बस इसका चूल्हा बंद करके मैंने फिर इसको डिश आउट कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको पराठे के साथ, नान के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, और चावलों के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।